So my dear students, let's take one more question for cost of preference share capital. And here, according to the question, we have been given some information like there is a company which issued 50,000 10% preference shares of rupees 100 each. This is the par value, and the preference shares are redeemable after 10 years. Maturity period हमें given है 10 years का, and they are redeemed at a premium of 5%. ये par value पे नहीं बल्कि प्रीमियम पर रिडीम होंगे आफ्टर 10 years. जब इनकी वैल्यू बैक की जाएगी तब उस टाइम पर इनको प्रीमियम पर रिडीम किया जाएगा. द कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹2 पर शेयर, मीन्स दीज आर इशू एक्सपेंसिस ₹2 पर शेयर. एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. प्रीफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ एज्यूम करने के लिए कहा गया 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट. सो दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर वेरी मच श्योर दैट दीज प्रीफरेंस शेयर्स आर एक्चुअली रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, क्योंकि साफ साफ हमें कहा गया है कि रिडीमेबल है 10 ईयर्स के बाद में. सो मैच्योरिटी पीरियड इसमें 10 ईयर्स का है. एंड वी नो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स for redeemable preference shares will be calculated using the formula D plus MV minus NP divided by N upon MV plus NP divided by 2 into 100. This is the formula that we will use to calculate this question and to solve this question. To calculate cost of preference share, we need some elements here like D, as we know that dividend per share we will calculate using this rate, 10% preference shares of ₹100. So dividend is 10% of ₹100, which is equal to ₹10. So dividend per share ₹10. Then maturity value which we will receive at the time of maturity, and साफ साफ हमें कहा गया कि that will be redeemed at a premium of 5%. So maturity period पूरा होने पर हमें 100 रुपीज़ की जो पार वैल्यू है वो तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमें 5% of ₹100 भी मिलेगा. It means we will get ₹100 plus 5% of ₹100 equals to 5, and in total we will get ₹105. ₹105 हमें मिलेंगे एज अ मैच्योरिटी वैल्यू. एंड फॉर नेट प्रोसीड इफ वी कैलकुलेट, देन वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट इशू एक्सपेंसेस हुए हैं ₹2 पर शेयर, और पार वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज़ ₹100 माइनस इशू एक्सपेंसेस ₹2. तो इस तरह से हमारे पास में 98 रुपीज़ की वैल्यू आई है, जो कि हमारी नेट प्रोसीड में कैलकुलेट की जाएगी. सो नेट प्रोसीड इज़ ₹98. अब हम फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सो डी हमने जो कैलकुलेट किया डिविडेंड पर शेयर दैट इज़ 10 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 105 माइनस नेट प्रोसीड 98, और नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी हमें गिवन है 10 डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू 105 प्लस नेट प्रोसीड्स 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. ये हमसे कहा गया है. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो दिस बिकम्स 105 माइनस 98 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 0.7. सो हियर दिस इज 10.7. इसको कैलकुलेट किया तो 0.7 आया, प्लस 10 हमने किया, देन दिस बिकम्स 10.70 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं देन दिस बिकम्स 105 प्लस 98 मीन्स 203 डिवाइडेड बाई 2. देन अगर हम 203 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 101.50. सो हियर 101.50 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ एक्चुअली 10.54%. 10.54%. सो दिस इज़ द वैल्यू दैट वी कैलकुलेटेड हियर एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स. हमने क्या किया, पहले हमने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट किया. 10% गिवन है ₹100 का, जो 10 आया. मैच्योरिटी वैल्यू 100 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ प्रीमियम भी मिलेगा हमें 5% का, तो 5% ऑफ ₹100 दैट बिकम्स टोटल 105 मैच्योरिटी वैल्यू. नेट प्रोसीड्स में हमें कहा गया कि ₹2 के इशू एक्सपेंसेस आते हैं पर शेयर, तो 100 रुपीज़ पे ₹2 के एक्सपेंसेस आ गए, तो टोटल हमारे पास बचे 98. तो 98 की नेट प्रोसीड रही है, जो कि हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे. एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 10, और सभी को हमने फॉर्मूले में पुट किया. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स एज 10.54%.
तो ये हमसे 10.54% हमने कैलकुलेट किया आफ्टर टैक्स कॉस्ट। बस साथ ही साथ हमें कहा गया कि टैक्स रेट 30% एज्यूम करना है, यानी कि अभी हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करना है। तो बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी मीन्स टैक्स रेट। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने जो कैलकुलेट किया है दैट इज़ 10.54 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट हमें 30% गिवन है मीन्स 0.30 एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम इसको लिखते हैं तो, एंड दैट इज़ 10.54 डिवाइडेड बाय 0.70। आफ्टर डिवाइडिंग दिस एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट 15.05%. So this is actually the cost of preference shares before tax. So these are very simple questions, and I hope that all are clear to you all. And if you need any help, if you have any queries, any doubts, then you can call me, you can ask me. So thank you very much.